अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरोज जलीलुल क़दर सादात इकराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, हज़रत निज़ाम बाबा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया, मुजल्लिलुल क़दर उलमाए इकराम, दानिशवरान क़ौम व मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की लुत्फ़ और इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुजरात के इन आशिकों के बीच में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसके प्यारे महबूब औलिया के ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाई है
और उनके मुबारक उर्सों में उनकी फातिहा में शरीक होने का मौका इनायत फरमाया। उनकी निगाह करम से उनकी दुआओं से सरफराज होने का मौका इनायत फरमाया। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह ताला का करोड़ हा एहसान है। अल्लाह ने हमें औलिया अल्लाह का चाहने वाला बनाया है। देखिए, एक बहुत बड़ा मसला है, आसानी के साथ चंद लफ्ज़ों में इसको मैं आपको समझाने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को मरदूद करना चाहता है, मलऊन करना चाहता है, जहन्नमी बना देना चाहता है, अपनी रहमत से दूर कर देना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, मस्जिद को आने से भी नहीं रोकता, काबे का तवाफ करने से भी नहीं रोकता। अल्लाह ताला उसको जो है कुरान की तिलावत करने से भी नहीं रोकता, माँ बाप की खिदमत करने से भी नहीं रोकता, दीन का काम करने से भी अल्लाह उसको नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को मरदूदो मलऊन करना चाहता है तो अल्लाह की कसम अल्लाह उसे किसी नेक अमल से नहीं रोकता। फिर आप पूछें, हजरत जब उसको नमाज की तौफीक है, तिलावत की तौफीक है, इबादत की तौफीक है, जिक्र की तौफीक है, तबलीग की तौफीक है, तो फिर लानती और मरदूद कैसे होगा? अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को भी मरदूद, मलऊन, लानती, जहन्नमी बनाना चाहता है, अल्लाह उसको अपने महबूबों की चौखट पे आने से रोक देता है। आप मसला समझ गए? नमाज पढ़ने वाले बहुत है, गौसे पाक करने जाने वाले बहुत कम हैं। रोजा रखने वाले तो हैं, लेकिन गौसे पाक से गद्दारी, गरीब नवाज से गद्दारी, औलिया अल्लाह से गद्दारी, सरकार बालन शाह साहब क़िबला से गद्दारी। अल्लाह जिसको मरदूद करना चाहता है उसको महबूबों की चौखट से दूर कर देता है। इसीलिए हमने कई नालायकों को देखा जो काबे का तवाफ तो करते हैं मगर जियारत मुस्तफा से महरूम हो जाते हैं। कई मरदूद हमने ऐसे भी देखे हैं जो मस्जिद नबवी में नमाज तो पढ़ते हैं मगर मुस्तफा की तरफ चेहरा नहीं करते हैं। ये मरदूदों की निशानी है, ये मलऊनों की निशानी है कि जिनको अल्लाह सजदे तो देता है मगर दरे मुस्तफा पे आने की तौफीक नहीं देता है, दरे अहले बैत पे आने की तौफीक नहीं देता है। अल्लाह जिनको सजदों की तौफीक तो देता है मगर हजरत अबू बकर और उमर के दर पे आने की तौफीक नहीं देता है। अल्लाह उनको तिलावत की तौफीक तो देता है मगर अल्लाह उनको जन्नतुल बखी में सैयदा फातिमा वो मौला हसन की बारगाह में आने नहीं देता है। अल्लाह उन्हें इबादत की तौफीक तो देता है मगर अल्लाह उन्हें गौसो ख्वाजा का नारा लगाने की तौफीक नहीं देता है। जिनको अल्लाह मरदूद करना चाहता है, टोपियां नहीं उतारता, दाढ़ियां नहीं कटवाता, अल्लाह उनके जुब्बे खुब्बे नमाज के खट्टे निकालने नहीं देता। अल्लाह जिनको मरदूद करना चाहता है अल्लाह उनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत पैदा कर देता है। अल्लाह उनके दिलों में सहाबा की बेअदबियां पैदा कर देता है। अल्लाह उनके दिलों में औलिया अल्लाह से नफरतें पैदा कर देता है। और ये नफरतों का, ये बुग़्ज़ का, ये अदावतों का, ये गंदगियों का, ये दिलों में खलाजत का पैदा होना इस बात की अलामत है कि सुन ले, तेरे रब ने तुझे जहन्नम का कुत्ता बना दिया है। इसीलिए दोस्तों, नमाज की भी तौफीक होना, वली की जियारत की भी तौफीक होना, ये फजल की बात है। इबादत की भी तौफीक होना, गुलामी की भी तौफीक होना, ये फजल की बात है। अरे ये सजदा, ये पेशानी सजदे में नजर आए तो ये दिल इश्क़े मुस्तफा में तड़पता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, ये फजल की बात है,
ये करम की बात है। अल्लाह का शुक्र है आपको अल्लाह ने नमाज पढ़ने वाला भी बनाया है और बालन शाह साहब की मोहब्बत में तड़पने वाला भी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करते रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। देखो मैं एक अच्छी चीज आपको समझाता हूँ। सहाबा इकराम से बढ़ के कौन है आप बताओ? इस दुनिया में मुसलमान तो अरबों खरबों हुए ना 1400 साल में, लेकिन जो जमात मुसलमानों में सबसे फजीलत वाली, अजमत वाली, शर्फ वाली जमात है वो सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? जरा बोलो ना। बेशक बेशक। इन लोग घूर घूर के देख रहे हैं कहीं को ऐसा कहीं बैटिंग ऊपर तो नहीं जा रही? उदाना है ना, पूरे सुननी है ना? हाँ सुभान अल्लाह। तो आप जना सुभान अल्लाह कुछ तो भी बोलते रहो। नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा मौलाना तो बोलो, कुछ तो बोलो। खामोश घूर घूर के देखे तो मेरे को है बतौरी बाजू वाला आ गया क्या? तो अब मसले को समझो दोस्तों। ये मुसलमानों में जितनी तादाद मोमिनों, ईमान वालों, मुसलमानों की पैदा हुई है 1400 साल में, उन तमाम मुसलमानों में सबसे अफजल मुसलमान वो है जिनको नबी के साथ नमाज, रोजा, ज़कात, हज की तौफीक नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई ना? जी, ये जी। मुसलमानों में सबसे अफजल दर्जे के मुसलमान, इनके जैसा कोई मुसलमान नहीं। ये अजमत वाले, शान वाले, रिफत वाले हैं। अब सुनो मुसलमानों, क्या वो सहाबा नमाज नहीं पढ़ते थे? बोलो ना जी, अजी बोलो जी। जी नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। क्या वो सहाबा रोजे नहीं रखते थे? रखते थे। क्या वो सहाबा जिहाद नहीं करते थे? क्या वो सहाबा तकवा इख्तियार किया हुआ नहीं थे? अल्लाह की कसम, मेरे नबी का एक एक सहाबी, मेरे नबी का एक एक सहाबी, अरे अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का चहीता है। तभी तो कुरान में रब ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। इस शान के पैकर होने के बावजूद नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तकवा, इबादत सब कुछ एक तरफ है, मगर मोहब्बत मुस्तफा एक तरफ है, गुलामी मुस्तफा एक तरफ है, इश्क़ मुस्तफा एक तरफ है, अदब मुस्तफा एक तरफ है, ताज़ीम मुस्तफा एक तरफ है। अरे जब वो सहाबा होकर तकवे के बाद नबी को नहीं छोड़ सकते, तू 14वीं सदी का मुल्ला 4 नमाजें करके महबूबों को कैसे छोड़ सकता? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। नारे नहीं लगते क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक नारा दे देता हूं, आप लोग अगर समझ में आए तो लो, नहीं तो क्योंकि अहले सुन्नत में इतने नारे हैं, इतने नारे, अब कोई नए नारे की जरूरत नहीं है। सो नारे कम करने की जरूरत है, नए फिटिंगों की अब जरूरत, मगर फिर भी मैं एक दे देता हूं। जानते पूछते थे ना, हक जमात, हक जमात हजरत साहब कहेंगे और आप कहेंगे अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हक जमात, हक जमात, हक जमात, हक जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी नहीं, अपनी जमात को अपन नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे खुदा की कसम नहीं छोड़ेंगे। अहले सुन्नत हमारी जागीर है भाई,
हक है भाई, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जरा इसको पकड़ के रखो हजरत नारे को, जरा कल नहीं तो नहीं आज एक दिन से ही जरा पकड़ के रखो। अब मसले को समझो दोस्तों, अब सहाबा सहाबा होकर क्या है, कोई सदाकत का इमाम है, कोई अदालत का इमाम है, सुभान अल्लाह, कोई कामिलुल हयाई वल ईमान है, वाह वाह, कोई हैदरे कर्रार है, सुभान अल्लाह, कोई शेरे खुदा है, कोई हबशा से आ रहा है, कोई फारस से आके फिदा हो रहा है, अरे कोई कातिबे वही बन रहा है, अरे कोई जो है नबी का सनाखा है, अरे कोई दरे मुस्तफा पे अबू हुरैरा बन के बैठा है, अरे कैसे कैसे जानिसार है। मगर खुदा की कसम इतनी इबादतों, इतनी अजमतों, इतनी शान और रिफात, इतने मकाम और मर्तबे, इतनी बुलंदियों के बाद भी अल्लाह की कसम वो रातों पे सर मुसल्ले पे गुजारते थे और तो दिन में दरे मुस्तफा पे अपना काम भी जाया कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुस्तफा पे बैठा करते थे, जी जी, मुस्तफा पे पड़ा रहा करते थे। क्या बात, उन्होंने आने वाले क़यामत तक हर मुसलमान को बता दिया, नमाज के वक्त नमाज पढ़ ले, मगर खुदा की कसम दिल इश्क़ मुस्तफा से खाली नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक, दिल अदबे नबी से खाली नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या बात है, गुलाम गुलाम जी, नबी के गुलाम, इसी में सरफराजी है, इसी में कामयाबी है। बेशक, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा इस टॉपिक को यहाँ रोकते हैं। आप माशाल्लाह, मैं चेकिंग कर रहा था आप कैसे हैं, टेस्टिंग मजबूत लोग आए, क्या बात, मैं इस्लाम में मजबूत लोग आए, सुभान अल्लाह। मगर अब सुने जो मैंने आयत पढ़ी है उस पर गुफ्तगू करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, पहले नबी की अजमत पे गुफ्तगू करते हैं, फिर औलिया अल्लाह पे गुफ्तगू करते हैं, ताकि उर्स की अभी हक अदा हो जाए और मिलाद पाक का भी हक अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, मैंने जो आयत मुबारक पढ़ी, वरफ़अना लक ज़िक्रक, सुभान अल्लाह, अल्लाह कह रहा है वरफ़अना, हमने बुलंद किया, वाह 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 वाह, हमने बुलंद किया। बेशक, क्यों बुलंद किया? लका, आपकी खातिर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ऐ हबीब आपकी खातिर क्या बात, हमने बुलंद किया। ऐ अल्लाह किसको बुलंद किया? ज़िक्रक, आपके जिक्र को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके जिक्र को आपकी खातिर हमने बुलंद किया। वाह वाह वाह, अजी मेसना वालों, इतनी बात समझ जाओ, जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे कौन मुल्ला कम कर सकता? क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब, जी जी जी, मुल्ला अगर बोलेगा ना तो नहीं पढ़ना, अल्लाह, दरूद नहीं पढ़ना, मुल्ला बोलेगा कसीदे बुर्दा नहीं करना, मुल्ला बोलेगा मीलादुन नबी नहीं मनाना, मुल्ला बोलेगा महफिले नात नहीं करना, सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा नहीं देना, अंगूठे नहीं चूमना। तो मुल्ला से कहना, मुल्ला तेरा झगड़ा हमसे नहीं अल्लाह से है, क्या बात, क्या तेरा बात, झगड़ा अल्लाह से है, तू कम करने की चक्कर में लगा है, वो 1400 साल पहले बुलंद करके रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक जमात, हक जमात, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ने बुलंद कर दिया। अच्छा आप देखो, बुलंद का मतलब बाद लोगों का क्या समझते, आसमानों में से उठा दिया होगा समझते इसका मतलब ये नहीं है। बुलंद का मतलब ऐसा लंबा चला गया, ये मतलब नहीं है। बुलंद का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। उन्होंने बोले ना हजरत ऐलान में, नक्शबंदी साहब वो बातें बताते हैं जो कोई ने बताया, बोले तो ऐसा बताना पड़ता जरा, जो आप अब तक सुने नहीं। बुलंद का मतलब होता लंबा 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 चलेगा, ऐसा मतलब बुलंद नहीं है। अब कैसा बुलंद किया अल्लाह वो बताता हूँ। देखो हकीकत में अगर देखा जाए तो हजरत आदम का जमाना गुजरा, लाखों साल हो गए, मगर आज भी उनका जिक्र है।
हजरत इब्राहिम का जमाना गुजरा, लाखों साल है, आज भी उनका जिक्र है। हजरत मूसा का जिक्र जमाना गुजरा, हजरत ईसा का जमाना गुजरा, लाखों साल हो गए, हजारों साल हो गए, आज भी उनका जिक्र है। अब अगर नबी का जिक्र 1400 साल के बाद भी हो रहा तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? अजी समझने की बात है। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि लाखों साल बाद भी अल्लाह ने हजरत आदम के जिक्र को उनकी नबूवत से जोड़ के रखा, उनकी रिसालत से जोड़ के रखा, उनकी अजमत से जोड़ के रखा। जब जब हजरत आदम का जिक्र होगा नबूवत के साथ होगा, उनकी रिसालत के साथ होगा, उनकी अजमतों के साथ होगा, उनके मौजज़ात के साथ होगा। हजरत मूसा का, हजरत ईसा का, हजरत जकरिया का, हजरत सुलेमान का, हजरत इब्राहिम का, हजरत इसहाक का जब जब जिक्र होगा उनकी नबूवतों के साथ, उनकी रिसालतों के साथ, उनकी अजमतों के साथ, उनके मौजज़ात के साथ होगा। मगर अल्लाह कह रहा है व रफ़अना, ऐ हबीब हमने बुलंद किया आपके जिक्र को। हमने पूछा है अल्लाह ये बुलंदी का मतलब क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, देख बंदे जिक्र तो हर पैगंबर का होता है, उनकी नबूवतों रिसालत के साथ होता है, मगर मैंने मुस्तफा के जिक्र को इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद किया कि अब मुस्तफा का जिक्र सिर्फ नबूवत के साथ, सिर्फ रिसालत के साथ, सिर्फ अजमतों के साथ, सिर्फ मौजज़ात के साथ, सिर्फ अखलाक के साथ, सिर्फ कमालात के साथ ही नहीं होगा, बल्कि मेरे मुस्तफा का जिक्र को इतना इतना बुलंद कर दिया, जब जब मेरा जिक्र होगा साथ में मेरे मुस्तफा का जिक्र भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पब्लिक में से भी लगना जी ना रहा। हाँ ठंडे लगा, तुम लोग इतने ठंडे है बल्कि चल रहा है सिस्टम यहाँ पे। हाँ अम्मा कितना गरम करना पड़ता भैया, वाह बहुत टेंशन है। ऐसा करे तो मुकर्रिर तकरीर करना छोड़ के खाली पब्लिक को गरम करते रहना। बहुत ठंडे लोग बात में लोग मसले को समझो। अल्लाह कह रहा है हबीब हमने बुलंद किया है, इतना बुलंद किया मुस्तफा अब क़यामत तक जब जब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, जिक्र होता रहेगा मेरे मुस्तफा उसी जिक्र खुदा के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने बोला पूरी दुनिया के मुल्ला एक जगह जमा हो गए तो इसको हटा ही नहीं सकते। 16 मर्तबा पैदा हुआ भी तो नहीं हटा सकता। मस्जिद में या रसूल अल्लाह लिखो बोले तो मुल्ला का मुर्दा निकल जा रहा, मगर वही माइक में ठहर गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं पढ़ता नहीं मगर अज़ा में तो तुझे मेरे मुस्तफा का जिक्र करना पड़ेगा, ये मेरी मर्जी। अल्लाह कह रहा है ये मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी। अज़ा में तो तुझे मेरे मुस्तफा का नाम लेना पड़ेगा, ये मेरी मर्जी। 1400 साल में कितने फितने आए मौलवी साहब,
मगर अज़ान में से नबी का नाम कोई नहीं निकाल सका। अल्लाह कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने बुलंद कर दिया है। अरे अल्लाह ने जिसके जिक्र को बुलंद कर दिया, पूरे 73 फिरके मर के मुर्दा निकल गया, अभी तो अज़ान में से नबी का नाम नहीं निकाल सकता। बेशक बेशक, बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह। अच्छा आप देखो अज़ान में दे दिया, अब अज़ान में कोई सुना कोई नहीं सुना। अल्लाह कह रहा है चलो पूरे मस्जिद को आओ, पूरे मैसना वाले मस्जिद को आ गए, बैठो मस्जिद में सब सुन्नता पढ़ लेंगे। सुभान अल्लाह। जुमा की नमाज है, 4 रकात सुन्नत पढ़ ली है, पूरे बैठे हुए, मैसना का मैसना पूरा बैठा हुआ है। मौदन साहब उठो जी, चला अकामत दो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुन्नी भी बोलना, वहाबी भी बोलना, अहले हदीस भी बोलना, जमात इस्लामी बोलना, कादियानी भी बोलना, खारिजी भी बोलना, नासी भी बोलना, राफजी भी बोलना, सब जगह झगड़ा है। यहाँ कोई मई का लाल झगड़ा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने इतना बुलंद कर दिया, जो तुझे चाहेगा वो भी तेरा जिक्र करेगा, जो नहीं चाहेगा उससे हम करवा लेंगे। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बेशक बेशक, हबीब उससे हम करवा लेंगे। जी जी, अंगूठे नहीं चूमता हूँ मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो बोलना पड़ेगा। हम करवाएंगे तेरा जिक्र मेरे मुस्तफा। सबका जिक्र सिर्फ खुशी से होता है, तुझे चाहने वाला भी याद करेगा, तुझे मरदूद और मलून। क्या बात है, बहुत खूब, बेशक। जिसको हमने मरदूद कर दिया वो भी तुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। अजान में जिक्र, इकामत में जिक्र, अब नमाज में बुला के नमाज में खड़ा कर दिया। लोग अम्मत। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जी। बाजू वाला मुल्ला नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या प्यारी खिरत पढ़ता, छग्गू इतना प्यारा पढ़ता, इतना प्यारा पढ़ता, पप्पू लेना दिल बोलता। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। एक एक हर्फ की तजवीद अदा कर रहा साहब, वो भी इतने प्यारे माइका लगाया मस्जिद में, स्पीकर लगाया कि छग्गू फजर की नमाज में खड़ा है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। बाजू वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रुकू में ले गया। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान अल्लाह। अंदर से अलग से आवाज निकाल रहा। अल्लाह सजदे में ले गया, बोले सजदा कर। बाजू अल्लाह सजदा कर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। क्या प्यारा नाम है मेरे रब का। सुभान। पूरी जमात को अल्लाह क़ैदे में बिठा दिया। खीरत की बात आई तो बोला इमाम पढ़ना, मुसल्ली सुनना। वाह वाह, बहुत खूब है, बहुत खूब। कुरान की बात आई तो बोला इमाम पढ़ना, पूरे मुसल्ली सुनना। बेशक बेशक, मगर जब क़ायदे में बिठाया, जिक्र मुस्तफा की बात आई तो कहा इमाम तू भी करना, मुअज्जिन तू भी करना, मुख्तदी तू भी करना, गुनहगार
तू भी करना, मुत्तकी तू भी करना, गरीब तू भी करना, अमीर तू भी करना, सब मिलके एक जुबान होके पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बस है बड़े भाई, जिंदाबाद, तू बैठ जा बड़े भाई। या अली, हिंदुस्तान बोला तो हैबत हुआ, पड़ोस में चले जाएंगा कहीं डर गया मौलाना, पहले हालात खराब चल रहे, गुजरात में बैठा हुआ है, बाजू सटक गया तो मुसीबत। पहले तुम्हारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है, अल्लाह बचा लिया। नबी का जिक्र चल रहा, कसरत से नबी का नारा लगाओ, जिक्र मुस्तफा का है तो नारा भी मुस्तफा। वाह 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 वाह, क्या बात, यहाँ वहां नको जाओ रे बड़े भाई, पहले 15 अगस्त करीब है, जरा ठहरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, बहुत संभालना पड़ता है हजरत, पब्लिक को बड़ी खतरनाक होती है, नहीं लगाए तो एक मुसीबत, लगाए तो एक मुसीबत। एक जोक याद आ रहा, जोक सुनाता नहीं कभी भी, अब सुना देता हूँ, आप लोगों को अच्छे लोग हैं। एक खातून जो है अपने बेटे की शादी करके लेके आई, बहू को, किसको? हाँ, बहू को शादी करके लाई। बहू बेचारी बात ही नहीं करती, सब मिसना वालों की तरह बात ही नहीं करती, बात ही नहीं करती। रिश्तेदार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बहू बात ही नहीं कर रही। तो सास बड़ी परेशान हो के बहुत ज्यादा फोर्स करी, तो 1 महीने के बाद एक जुमला बोला, बोली अल्लाह इसके बेटे को उठा ले। बोली तो सास बोली अम्मा तू मुंह खोलने से खामोश बैठ, यही अच्छा है। बोली अब मसले को समझो दोस्तों, मौलाना समझ गए, बस कोई नहीं समझा तो चलता। हाय अजान में नबी का जिक्र, इकामत में नबी का जिक्र, नमाज में नबी का जिक्र। कहा अल्लाह ने नमाज में बिठाया तो कहा सिर्फ नबी का जिक्र नहीं, जो नबी से पैदा हो उस आले मोहम्मद का जिक्र, और नबी जिसकी नस्ल में पैदा हुआ हो उस नबी के चचा हजरत इब्राहिम वो आले इब्राहिम का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, हबीब मुझे तू भी प्यारा, क्या बात, तेरी आल भी प्यारी, वाह वाह, और तू जिनमें पैदा हुआ वो तेरे आबा वो अजदाद भी प्यारे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आली सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। ए फातिहा नहीं देने वालों, ए सलाम नहीं पढ़ने वालों, मीलाद पर एतराज करने वालों, नबी की नात की महफिल रोकने वालों, ए दरूद पाक की महफिल पर एतराज करने वालों, अपने बाबा का बेटा है तो नमाज में से ये दरूद इब्राहिम की शक्ल में जो जिक्र मुस्तफा है इसको हटा के तो दिखा। क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह, दिखा सकता, जरा जोर से बोलो।
नहीं और जोर से बोलो। नहीं। सुन्नी है तो पढ़ना, वहां मैं दरगाह को नहीं आता हूं, नो प्रॉब्लम। जी अल्लाह कह रहा है तू दरगाह को जा मत जा, मदीने को जा मत जा, फातिहा कर मत कर, मगर मैं तेको तेरे घर से बुला के अपने घर में बिठाऊंगा, जी क्या बात। अपने सामने पूरे 4 रकत पढ़ाऊंगा, जी कायदे में बिठा के जब तक तू दरूदे इब्राहिम मेरे मुस्तफा का जिक्र नहीं करेगा तेको सलाम फेर नहीं दूंगा। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, सुभान अल्लाह। हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इबादत मेरी होगी, जिक्र तेरा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब है, बहुत खूब। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी इबादत मेरी होगी, जिक्र तेरा होगा। वाह 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 वाह, हबीब तेरे जिक्र को इबादत का दर्जा दे दिया क्या जाए। बात है, क्या बात, बहुत खूब, माशाअल्लाह, हबीब तेरे जिक्र को इबादत का दर्जा दे दिया जाए। क्या बात है, हबीब बंदा मेरा होगा, जिक्र तेरा करेगा। माशाअल्लाह, नमाज मेरे लिए होगी, जिक्र मोहम्मद अरबी का होगा। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कह रहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, हाय हाय हाय, क्या बात, हमने बुलंद किया, हमने। बेशक बेशक। जब तक कोई नहीं करेगा, कौन सी भी जमात का मुल्ला कितना भी बड़ा आलिम होगा नमाज खत्म नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पॉइंट बताता हूँ, एक पॉइंट। मेसना में मिसाल दे रहा हूँ, कब हुआ कहाँ हुआ नहीं पूछना। कहीं कल वीडियो बनाएंगे ऐसा हुआ ही नहीं, चुपके तो भी नक्शबंदी साहब बोल के गए। मसले को समझो। मेसना में रमजान शरीफ का महीना चल रहा है जी, हैदराबाद से हाफिज साहब को बुलाया गया है। हमारे पास बहुत है हैदराबाद में हाफिज, क्या बात, एक रात में एक कुरान सुना देते। अल्लाह, हाँ बहुत है जी, एक रात में एक कुरान, 20 रकत में पूरी कुरान। वाह वाह, हाफिज साहब को बुलाए मेसना में, वो चौरस्ते से नारे लगाते हुए मस्जिद को लाए। मस्जिद में हाफिज साहब खड़े, अल्लाहु अकबर। जी, पहली रकत में 20 पार, अल्लाह, दूसरी रकत में 10 पार, रुकू। रात में 8:30 बजे जमात शुरू हुई, 3:30 बजे 2 रकत कंप्लीट हो रहे हैं। अल्लाह, मौलाना चाहते थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाए कि हमने 2 रकत में पूरी कुरान मेसना गुजरात में सुना दी है। क्या बात, क्या बात, और आप भी जज्बात में पूरे पीछे खड़े हुए हैं धूम धड़ाके के साथ। ये अलग बात है कि पैरों में रगों में खून जम गया है, घुटने आवाज दे रहे हैं, कमर सटक गई है, दिमाग फिर गया है, मगर फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। इमाम साहब बैठे, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे मोहसिन खान जिन्होंने आज मुझे बुलाया, मौलाना मुश्ताक साहब की दावत पर, मोहसिन भाई पीछे से इमाम साहब गर्दन पकड़ लिया, 7 घंटे से खड़ा और अत्तहियात पढ़ते ही सलाम फेर रही, दरूद क्यों नहीं पढ़ा? मौलाना
बोले यार पूरी कुरान पढ़ा तो उस पे खुश नहीं है, दरूद नहीं पढ़ा इस पे टेंशन में है। तो रकत में पूरा कलामुल्लाह जो 23 साल में उतरा मैं 7 घंटे में सुना दिया, और तू वो दरूद के पीछे पड़ा है। बाजू से हजरत मौलाना मुश्ताक साहब क़िबला आए, हदीस सुनाने लगे। अरे वो मौलाना तू बड़ा खतरनाक है, क्या तूने हदीस नहीं पढ़ी? मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती। क्या बात। जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ा मगर नमाज में मुझ पर मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बला मिन, अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे फेंक देगा। क्या बात। वाह वाह वाह। पूरा कुरान पढ़ा, नमाज कबूल नहीं हुई, दरूद मुस्तफा पढ़ लेता तो पूरी नमाज कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह। हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, इतना बुलंद इतना बुलंद इतना बुलंद मुस्तफा। अब जिसको तिलावत कबूल कराना हो, सजदे कबूल कराना हो, क़ियाम कबूल कराना हो, रुकू कबूल कराना हो, खौदा कबूल कराना हो, खौमा कबूल कराना हो, तो उसको लाजिम कर दिया दरूदे मुस्तफा पढ़ेगा तो नमाज कबूल होगी, वरना नमाज तेरे मुंह पे फेंक दी जाएगी। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जिक्र रसूल के बगैर कुरान की तिलावत भी कबूल नहीं है। अल्लाह कर हमने इतना बुलंद कर दिया, हबीब जो कुरान तो पढ़े मगर तुझे याद ना करे, हमें वो कुरान की तिलावत नहीं चाहिए। हबीब जो सजदा तो करे मगर तुझ पे तेरा जिक्र ना करे, हमें वो सजदे नहीं चाहिए। हमने तेरे जिक्र को हबीब इतना बुलंद कर दिया, अब जिसको रुकू कबूल कराना हो वो तुझ से तेरा जिक्र करे, वो तुझ पे दरूद पढ़े। जिसको क़ियाम व क़ायदा कबूल कराना हो हबीब उसको चाहिए कि वो तेरा जिक्र करे। हमने तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया, तेरे जिक्र के बगैर ना नमाज है ना तेरे जिक्र के बगैर कबूलियत है। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। ये शान कोई मौलाना साहब, नक्शबंदी साहब, कादरी साहब, चिश्ती साहब, सोहरवर्दी साहब दिए तो नहीं है, ये शान अल्लाह दिया हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा हबीब जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। बेशक। जिसको तेरा जिक्र नसीब नहीं हबीब उसको मकबूलियत नसीब नहीं, कबूलियत नसीब। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जरा दूर से सुभान अल्लाह। अब और आगे चले, अल्लाह ने जिक्र कैसे बुलंद किया। एक नमाज ऐसी है जिसमें सजदा नहीं है, मिसना में है माशाअल्लाह, है कहते हैं मिसना में भी माशाअल्लाह। एक नमाज ऐसी है जिसमें रुकू नहीं है, जब सजदा नहीं है तो सुभान रब्बियल आला भी नहीं है, जब रुकू नहीं है तो सुभान रब्बियल अजीम भी नहीं है, और क़ियाम तो है मगर कुरान की तिलावत नहीं है। साहब बैठ जाना जरा प्लीज। अरे तुम जा रहे स्विच बहुत है, अब उनको दम करके जा रहे हैं, बैठो बैठो बैठो। अरे भाई ऐसा ना करो, ये क्या फिल्म चल रहा है, ठहरो जरा प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ समझो, बैठे तुम अच्छा बैठे मैंने तो बड़े सुन रहे हैं, तुम दम कर रहे हैं तुम लोग। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। ये देखो मैं जो समझा रहा हूं ना वो समझ लो, दूसरा जाना ये बात नहीं समझाता। पॉइंट टू बी नोटेड। कहां जा रहे हैं पाशा? ओ बाबू
खैरियत? बिठाओ जी जरा बात बिठाओ। फिर एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अब किसको भी उठना है तो मेरे से परमिशन लेके उठेंगे अब आप। सुभान अल्लाह। अब हमारे अहले सुन्नत के जलसों में ये सब बातें नहीं हो रही। हमारे पास आपका सुलह कुल्ली है, काफिर है। नाजिम नाथ खां से लड़ रहा, नाथ खां मौलाना से लड़ रहा, मौलाना नाजिम को लड़ रहा, पब्लिक सब मिलके मौलाना को मार रही। कहीं नाथ खां को मार दे रहे, कहीं मौलाना को मार दे रहे, कभी मौलाना माइक फेंक के मार देना तो पब्लिक माइक फेंक के मार देना। और ये वीडियोस पूरे वायरल हो रहे, लोग अम्मत। उसके बाद पूरे बाजू वाले मिलके अहले सुन्नत का जो मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह। अब ये बात अब देखो, मिलाद का जलसा है तो बात मिलाद की छोड़ना नहीं। मैं भी किसी का मुरीद हूं, मेरा पीर भी कोई मामूली पीर नहीं है, वक्त का अब्दाल है। मगर मेरे पीर से तुम्हारा क्या ताल्लुक? उन्होंने है हैदराबाद में, तुम है गुजरात में। तो मैं मेरे को बुलाए तुम वली के नाम पे, मीलाद के नाम पे, तो मैं वही बात ना करना। मैं मेरे मुर्शद के गुलगुले तला तो जलसा बेकार हुआ था। जो मौलाना मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर वैसा, लाओ बैठो जाओ, चंदे की दुकान। अहले सुन्नत यही हो गई अब, खाली बस फितना अंगेजियां करना, इसको अपना बनाना, उसको अपना बनाना, उसको वो कर लेना, ये कर लेना। बाज मौलाना लोग तो चंदे की रसीदी लेके आ जा रहे हैं। एक मौलाना तावीज की फजीलत पे आधा घंटा बयान करके 100 रुपए में तावीज बेच दिए। क्या प्यारे प्यारे लोग आए रे, छगू मम्मा पूरे। हाँ, पूरी अहले सुन्नत शर्मसार। ऐसा हो रहा है, नबी की बात नहीं हो रही है, अजमत की बात नहीं, तुम्हारे ईमान को बचाने की बात नहीं, लड़ाने की बात हो रही है। तकरीर सुने बाद लड़ लेना दिल भरा, मार लेना दिल भरा। मगर आज हम आपको अजमत मुस्तफा बता रहे हैं। तो एक नमाज ऐसी है जिसमें सजदा नहीं है, सजदे की तस्बीह नहीं है, जिसमें रुकू नहीं है, रुकू की तस्बीह नहीं है, जिसमें क़ियाम तो है मगर कुरान की तिलावत हनफियों के पास नहीं है। कुरान की तिलावत नहीं है मगर नमाज है। उस नमाज का नाम नमाज जनाजा है। हैबत में मत आओ, मसले को समझो। अल्लाह ने नमाज जनाजा से कुरान की तिलावत तो निकाल दिया, अल्लाह ने नमाज जनाजा से कायदा तो निकाल दिया, अल्लाह ने नमाज जनाजा से सजदा तो निकाल दिया, रुकू तो निकाल दिया, सजदे की तस्बीह निकाल दिया, रुकू की तस्बीह निकाल दिया, मगर नमाज जनाजा से जिक्र रसूल को नहीं निकाला। वाह वाह, या अली या अली, उनका शेर आया। जिंदाबाद। नक्को मेरे बाबा, ये नारे नक्को नक्को पहले है सो नारे बहुत, ये कहीं लड़ लेके मरने के वास्ते नबी का नारा लगाओ बस, नारे रिसालत लगाओ, नारे रिसालत लगाओ बस, नारे रिसालत लगाओ। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सजदा निकाल दिया, कायदा निकाल दिया, रुकू निकाल दिया, तिलावत निकाल दिया, मगर जिक्र रसूल नहीं निकाला। नमाज जनाजे की है, जिक्र मुस्तफा का है, इबादत खुदा की है, और अल्लाह ने उसमें जिक्र रसूल रख के दुनिया वालों को ऐलान कर दिया।
वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह कह रहा है हमने नबी के जिक्र को बुलंद किया। इतना बुलंद इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफ़ा का है। जब तक ये जिक्र नहीं होगा तेरे बाप का जनाजा नहीं उठेगा। जब तक ये जिक्र नहीं होगा तेरी माँ का जनाजा नहीं उठेगा। जब तक ये जिक्र नहीं होगा तेरा जनाजा नहीं उठेगा। वाह 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 वाह। अल्लाह ने जनाजे भी उठने नहीं दिया जिक्र रसूल के बगैर। जनाजे भी उठने नहीं दिया जिक्र रसूल के बगैर। अब बाजू वाला मुल्ला का रहता तौहीद परस्त है। डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक है। बाजू वाला अल्लाह हम तौहीद परस्त है। कहाँ का तौहीद परस्त रे? चिंदी चोर बट्टेबाज डाकू तौहीद परस्त है तो फिर जनाजे की नमाज में दरूद इब्राहिम कहीं को पढ़ रहा? अपने बाबा का बेटा है तो कुरान की तिलावत कर, वो भी अजाब वाली आयत पढ़। सुभान अल्लाह। मौल साहब किसको कहाँ कितना पानी पिलाना वो मेरे को मालूम है तो अपने बाप का बेटा अजाब वाली आयत पढ़ अपने बाप के जनाजे पे। तौहीद परस्त अरे चिंदी चोर तू, तेरे को अल्लाह तौहीद परस्त रहने ही नहीं दिया ना। अल्लाह कह रहा है तौहीद के साथ रिसालत को मानना तो तू मुसलमान है। अल्लाहु अकबर। तौहीद परस्ती। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। जनाजे की नमाज है तो वह जल्ल सनाउक। ये तौहीद है। ये क्या है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा तौहीद, व बिहम्दिका तौहीद, व तबारक अस्मुका तौहीद, व तआला जद्दुका तौहीद, व जल्ल सनाउका तौहीद। नमाज जनाजा। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। तौहीद हो गई। तौहीद। अल्लाहु अकबर। हाय हाय हाय। पूरी जनाजे की नमाज पढ़ा दे तुम बाजू वालों की। तौहीद 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 तौहीद। अब आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह कह रहा रिसालत, सल्ली अला मुहम्मद रिसालत, वाला आली मुहम्मद रिसालत। हाय हाय हाय। अल्लाह कह रहा है तौहीद और रिसालत ये दोनों जमा हुए तो आप मोमिन हैं। सिर्फ तौहीद को मानने से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक जिस दिल से तौहीद को माना उसी दिल से रिसालत को ना मान ले। बात समझ में आ गई मेसना वालों? आ गई? जरा जोर से सुभान अल्लाह। अब देखो जिक्र रसूल के बगैर रब जनाजे उठने नहीं दे रहा। अब एक लतीफ नुक्ता साफ। जनाजा तो आप पढ़ते पढ़ते 50 साल हो गए, 40 साल हो गए। पूरे मेसना के बुढ़ों के जनाजे आप पढ़े मगर मसले को समझे ही नहीं। आज समझ लो, अब के पढ़े तो समझ के पढ़े। पहले सना है, फिर दरूद इब्राहिम है जनाजे में, जिक्र रसूल है। पहले यूं समझा देता हूं। पहले जिक्र खुदा है, पैर खरीद पर इतने बड़े हजरत बैठे। पहले जिक्र इलाही है, फिर जिक्र रसूल है दरूद की शक्ल में। फिर अब तीसरा है मय्यत के लिए दुआ। मय्यत के लिए दुआ कब है? तीसरे नंबर पे।
जिक्र रसूल दूसरे, ए बाबू खबरदार बैठ जाओ। जिसका भी फोन आया उनको बोल दो नक्शबंदी साहब का बयान सुन रहा हूं। अगर भाभी का है तो इजाजत है, जा सकते हो। क्या? अरे यार उतना कौन दिमाग पे बात डालेंगे, रहने दो यार। अभी याद नहीं हो रहा है, छोड़ दो यार। गलती से कुछ दूसरा बोल दूंगा, वो पहले डर गया, मैं उससे ठहरो। उसको लाइट लो यार, पहले जिक्र रसूल सुनो। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात समझो। पाशा सुनो, फोन वाले पाशा सुन लो प्लीज, डोंट माइंड। भाभी खाए तो जा सकते, नहीं है तो सुनो। मसले को समझो। देखो, पहले जिक्र इलाही है, फिर जिक्र रसूल है, फिर दुआए मय्यत है। सुभान अल्लाह। हालांकि आप आए मय्यत के वास्ते, आप तो आए अपने अजीज का जनाजा लेकर। कोई अपने बाबा का जनाजा ले आया, कोई दादा का ले आया, कोई नाना का ले आया, कोई मुर्शिद का ले आया, कोई उस्ताद का ले आया, कोई बेटे का, कोई भाई का, कोई बीवी का। अरे कोई अपने अजीज का जनाजा ले आया, और आने वाला खुशी से नहीं आया, गमजदा होके आया, निढाल होके आया, परेशान होके आया, हौलो हैबत के साथ आया, और अपने बाप का जनाजा पढ़ रहा है। हौलो हैबत में है कि बाप का जनाजा निकल गया, मगर अल्लाह कह रहा है मैयत के लिए दुआ बाद में करना, मेरे मुस्तफा पे दरूद पहले पढ़ना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान व रफ़अना लका ज़िक्रक। हबीब हमने बुलंद किया, हमने पूछा ए अल्लाह, मैं तो अपने बाप के जनाजे को ले आया, तो पहले बाप के लिए दुआ करता हूँ, फिर नबी पे दरूद पढ़ता हूँ। रब ने कहा नहीं नहीं, तेरे बाप के लिए दुआ बाद में होगी, मेरे मुस्तफा पे दरूद पहले होगा। मेरे मुस्तफा पे दरूद पहले होगा, मेरे नबी पे दरूद पहले होगा। बोले अल्लाह, मेरे बाप का जनाजा है, मैं गम से निढाल हूँ, मेरे मौला मेरी जमीन पैरों तले निकली हुई है। मेरे अल्लाह, ये दस्तूर क्यों है कि जिक्र मुस्तफा पहले है, बाप पर मैयत की दुआ बाद में है? तो रब ने कहा पहले दुआ कर लेगा तो सुन, दुआ रद्द हो सकती है, इसलिए पहले जिक्र मुस्तफा कर ले, इसके सदक़े में तेरे बाप की मैयत पे पढ़ी जाने वाली दुआ कबूल। अल्लाह सलामत रखे। तो पहले मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़, तेरे बाप के हक में दुआ मैं कबूल करूंगा। पहले मेरे नबी का जिक्र कर। मैं अब ये नहीं देखूंगा कि दुआ किसी शराबी पे पड़ी जा रही है, या बेनमाजी पे पड़ी जा रही है, या गुनहगार पे पड़ी जा रही है, या नमाजी पे पड़ी जा रही है, या मुत्तकी पे पड़ी जा रही है, या परहेजगार पे पड़ी जा रही है। अब मैं दुआ मैयत को देख के कबूल नहीं करूंगा, मैं दुआ जिक्र मुस्तफा के सदक़े में कबूल करूंगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा व रफ़अना लका ज़िक्रक। हाय 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 हाय। मैयतें नहीं उठती अल्लाह जब तक मुस्तफा का जिक्र नहीं कराता। अल्लाह ने जिक्र रसूल करा, कहा अब ले जाओ मैयत को, अब ले जाओ, दुआ कबूल हो, जाओ ले जाके डालो कहीं भी गड़े में। कौन से गड़े में डालते डालो, अब ये नहीं देखा जाएगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। ऊपर जिक्र करा लिया तो खत्म हो जाना ना बात।
इन्हों समझे बस मौलाना ऊपर जिक्र करा लिया इमाम साहब को, पूरे मुसल्लियों को, खानदान के पूरे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको खड़ा करके नबी का जिक्र करा लिया, मगर अल्लाह कह रहा है हबीब अभी नहीं छोड़ूंगा, अंदर बुलाऊंगा, कब्र में लिटाऊंगा और मेरे मुस्तफा चाहे सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे कादियानी हो, चाहे शिया हो, चाहे जमात इस्लामी वाला हो, सबसे सवाल करूंगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल सबसे करूंगा, सवाल की शक्ल में मुस्तफा तेरा जिक्र होता रहेगा। अच्छा मौलाना साहब मुसलमान को पूछे तो चला, बात मालूम हुई। हाय 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 वरफ़अना लक ज़िक्रक, इतना बुलंद है मेरे मुस्तफा तेरा जिक्र, काफिर से भी पूछा जाएगा, काफिर की खबर में भी तेरा जिक्र होगा। मा कुंता तक़ूल फी हाज़र रजुल ली मुहम्मदिन ली मुहम्मदिन ली मुहम्मदिन ली मुहम्मदिन हाय 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय काफिरों को छोड़ दो, अपन अपनी बात करेंगे। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। हाय 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 हाय। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हाय 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 मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय 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 आशिकों की बात तो कुछ और है, एक शेर और सुन लीजिए। लहद में आका की दीद होगी, लहद कहते हैं खब्र को, लहद कहते हैं खब्र को, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, अल्लाह माशाअल्लाह, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब माशाअल्लाह। और एक शेर पढ़ूं, और एक शेर पढ़ूं। इरशाद। जिनको उनका दर्द मिला है, रातों को उठकर रोते हैं, जिनको उनका दर्द मिला है, रातों को उठकर रोते हैं, शाहिद आलम ख्वाब में आकर उनको तसल्ली देते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब है, बहुत। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ दोस्तों। सुभान अल्लाह। हाय
जनाजा जिक्र रसूल के बगैर नहीं उठा। खब्र की आखिरत की मंजिल, खब्र की जिंदगी जिक्र रसूल के बगैर शुरू। अल्लाह कह रहा है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजूली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता क्या कहता था? मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था? फी हाज़र रजूल, इस ज़ाते अक़दस के बारे में जो तेरी खब्र में जलवागर हो चुकी है। ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल की शक्ल में जिक्र रसूल। अब गुलाम होगा तो कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जवाब की शक्ल में जिक्र रसूल। अल्लाह कह रहा व रफ़अना लका ज़िक्रक। हबीब खबर दी तेरे जिक्र के बगैर नहीं रहेगी। हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। जितने खबर में जाएंगे, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, पूरी जिंदगी आधी चड्डी पहना, मगर खबर में जिक्र रसूल होगा। चाहे इजराइल का क्यों ना हो, खबर में जिक्र रसूल होगा। जापान का छोटा क्यों ना हो, जिक्र रसूल होगा। चाइना का ना हो, जिक्र रसूल होगा। अफ्रीका का सियाफाम क्यों ना हो, जिक्र रसूल होगा। सऊदी का जुब्बा क्यों ना हो, जिक्र। अल्लाह कह रहा है हबीब तेरे बगैर न खबर होने वाली है, न मैयत होने वाली है। अब सुनो दोस्तों, सुभान अल्लाह। मैयत पे जिक्र रसूल, खबर में जिक्र रसूल, सुभान अल्लाह। हाँ, अब अपने ऊपर एक बात सुन लो। ये जितने पट्टे यहाँ बैठे हुए हैं वो कारखाने ठहरे हुए हैं, वो जलसे के बाहर बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में आए, सुभान अल्लाह। सब पैदा हुए हैं, सबकी बर्थ हुई है, सब पैदा हुए हैं। ये अलग बात है कोई हॉस्पिटल में हुआ तो कोई घर में हुआ। और बास तो बेचारे की किस्मत इतनी खतरनाक है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही छो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर, पैदा तो सब हुए हैं, आसमान से कोई नहीं आया। नहीं समझे? समझ के अनजान मार रहे हैं, बहुत होशियार लोग हैं। पैदा सब हुए, मगर जितने पैदा हुए हैं सब कान खोल के सुन लो। तुम पैदा हुए तो तुम्हारे घर को दवाखाने से बाद में ले जाया गया। पैदा होने के बाद तुम्हें कपड़े पहनाकर तुम्हारी दादी माँ गोद में उठा के लाई तो तुम्हारे दादा ने पहले कान में अशहदु अल्ला मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और इधर के कान में दादा जान ने कहा अशहदु अल्ला मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तुमको याद नहीं है, तुम टेंशन नहीं लेना। इन्हें बोले मान मैं कुछ हुई नहीं, तू छोटा चुन्नू मुन्नू पापा था तू। जब दादा को अजान देने नहीं आया तो जाके मस्जिद के इमाम साहब को पकड़ के देखो अजान दिए तक घर को ले गई नहीं तेरे को। सुभान अल्लाह। यहाँ जितने बैठे हैं ना सब जिक्र रसूल सुन के बैठे हैं। उसी जिक्र रसूल सुनने ने तुम्हें मुसलमान बना दिया। तुम कुरान पढ़ के मुसलमान नहीं हुए,
तुम मुफ्ती साहब से फतवा सुन के, मुहद्दिस से हदीस सुन के मुसलमान नहीं हुए, पैदा होके मोहम्मद अरबी का नाम सुन के मुसलमान हुए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक बात सोचा साहब, मौलाना साहब प्लीज मेरी बात पे तवज्जो दीजिएगा, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। देखो जी, कुरान अल्लाह की कसम कितनी अजमत वाली किताब है, नहीं उसके जैसी किताब कायनात में कोई और किताब नहीं है। तो अल्लाह कानून बनाना था, पैदा हुआ तो पहले कुरान पढ़ो, कानून। सुभान अल्लाह। पॉइंट टू बी नोटेड, एक दादा रहमत वाली आयत पढ़ा तो दूसरा अजाब वाली पढ़ देता था, पोट्टे का पूरा जीवन खराब हो जाता था। क्या बात। और कोई मौलाना तो इतना होशियार था, मुतशाबिहत वाली आयत पढ़ देता था। और कोई इतना डेंजर, इतना डेंजर हुरूफे मुखत्तात पढ़ता था, पोट्टा परेशान होता था, माना तेको नहीं मालूम मेरे कान में कहीं को पड़ा। इसीलिए खुदा ने निजाम बनाया, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। अगर कानून बना दिया जाता हदीस पढ़ो तो दादा पढ़ देता, दादी टेंशन में रहती थी, ज़ईफ हदीस पढ़ दिए। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने हदीस का सिस्टम भी नहीं रखा, हालांकि वो अजमत वाली किताबें है, ना कुरान का सिस्टम है ना हदीस का सिस्टम है। हमने पूछा अल्लाह फिर ये अज़ान कई, जबकि अजान नमाज के लिए दी जाती है, इन्हें तो अब बीच आया इसको का नमाज को जाना है। ये छोटू गुड्डू अब बीच आया, आते कान में अजान, इधर कान में इकामत। अल्लाह अजान क्यों? तो कहा सुन ले अजान इसलिए कि इसमें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की शक्ल में जहां खुदाए वहदहू ला शरीक का जिक्र हो रहा है, वहीं उसी अजान और इकामत में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की शक्ल में जिक्र मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल हो रहा है, कहा है मेरे महबूब तेरे जिक्र के बगैर जनाजे नहीं उठने दूंगा, तो तेरे जिक्र के बगैर किसी की पैदाइश को मुकम्मल होने भी नहीं। खबर की जिंदगी भी तुझसे शुरू है, दुनिया की जिंदगी भी तेरे जिक्र से शुरू है। समझ में आए तो भी करो, नहीं समझ में आए तो भी करो। मैयत नहीं सुन रही मगर दरूद पढ़ना ही पढ़ना है, लोग मत। बच्चा नहीं समझ रहा मगर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह बोलना ही बोलना है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से। अल्लाह कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब हद देखो, हद हद हो गई, हद। ये जलसे में एक पट्टे को लेके आए, निला के धुला के 150 रुपए का कुर्ता पैजामा पहना के ला के बिठाए, मौलाना मुश्ताक साहब क़िबला के सामने बिठा के बोले हजरत इन्हें मुसलमान होना चाह रहा, हाँ कलमा पढ़ाओ। मौलाना साहब क़िबला बोले बाबू पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। उन्हें पूरा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। मौलाना साहब बोले बाबू पढ़ो आगे, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। उन्हें बोला मौलाना आप क्या पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह आ गया, मैं पढ़ लिया,
वहदहू भी बोल दिया, ला शरीक भी बोल दिया, अशहदू भी बोल दिया, गवाही भी दे दिया। फिर ये मोहम्मद कौन? मौलाना साहब बोले ये अल्लाह के रसूल और उसके महबूब बंदे हैं। बोले मौलाना इतने बंदे हैं छोड़ के फिर बंदा? बोले हाँ ये बंदे को मानना जरूरी है। सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ, बंदे को नहीं मानता। मौलाना बोले जहाँ था वहीं जा, यहाँ नहीं चल सकता। आय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले मौलाना आपने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप बोलो तो और 4 बार पढ़ लूं, 10 बार पढ़ लूं, 100 बार पढ़ लूं। मौलाना कान, मौलाना ने कहा रे बेवकूफ, 100 बार तो क्या, अगर तू 6 महीने तक भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा, मुसलमान नहीं हो सकता जब तक सच्चे दिल से एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं। ये कानून कोई देवबंद या बरेली या जामिया निजामिया हैदराबाद का बना हुआ नहीं है। ये कानून किसी अहले हदीस के उलमा का बनाया हुआ नहीं है। ये कानून किसी मुफ्ती साहब, मौलवी साहब का बनाया हुआ नहीं है। ये कानून खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल का बनाया हुआ है। हबीब जो मुझे मान ले मेरा जिक्र करता फिरे, मगर तुझे ना माने, तेरा जिक्र ना करे, मुझे मेरे रब होने की कसम, मैं उसे मुसलमान होने ही नहीं दूंगा, उसको मोमिन ही बनने नहीं दूंगा। वरफाना लका जिक्रक, हबीब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया, अब जिसको अब्दुल्ला बनना है, अब जिसको अब्दुल रहमान बनना है, अब जिसको गुलाम मोहम्मद बनना है, अब जिसको मुसलमान बनना है, मेरे मुस्तफा उसको सच्चे दिल से तेरा जिक्र करना पड़ेगा, तुझे मानना पड़ेगा, तब जाके मुसलमान होगा, वरना वो मुसलमान, बोलिए जरा जोर से, नहीं हो सकता। ये कानून खुदा का बनाया हुआ। मसलों को समझो मुसलमानों, हम समझे नबी की अज़मत, खाली इतने पे लड़ के मुर्दे निकल जा रहे, इतने को बर्दाश्त नहीं कर रहा, हौला हो गया। खुद घर में कितने की मर्तबा कर रहा, एक मर्तबा नाम है मोहम्मद पे करे तो बर्दाश्त नहीं कर रहा, अपने बच्चे को जी गुड्डू को गलत बातें कर रहे हैं। मसले को समझो दोस्तों, ये अल्लाह भी क्या निजाम बना, ये जो चूमना है ना, चूमना, ये उसी वक्त होता जब मोहब्बत ज्यादा होती। पोतरे से मोहब्बत है तो दादा बगैर उसकी अदाओं को, दादी बोले छोड़ो जी क्या गलीज कर रहे हैं, पोतरे को चूम रहा है दादा, क्यों, दादा को मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इसीलिए अल्लाह ने कहा कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत हो तो नामे मोहम्मद से होना चाहिए, और मोहब्बत है तो फिर चूम के इजहार करना चाहिए, ताकि पता चले तू कायनात में सबसे तो मोहब्बत करता है, मगर सबसे ज्यादा आमिना के लाल से करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को समझो मुसलमानों, जी दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं। क्या बात, अल्लाह कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक। वाह, बताऊं बस कर दूं, हाँ बताऊं, मूड में तो है ना, बगैर इजाजत कोई नहीं उठेगा, खबरदार, पूछ के जाना है, जिसको भी जाना, हाथ बताना जाना, क्लास चल रही है अपनी क्लास। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, सुभान
अल्लाह ने कहा हबीब हमने जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह की कसम फजर तक बोल सकता हूँ, फजर तक। सुभान अल्लाह। फिर कल का टिकट कैंसिल करके परसों का बनाएंगे, कल खाली वलियों पे बात करेंगे। क्या बात। मगर ऐसा नहीं होगा, तुम हैबत को खाओ, बोर रहो। गौसे पाक का गुलाम हूं, गौसे पाक का। सुभान अल्लाह। सुनो, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कैसा बुलंद किया जरा देखो। हजरत आमिना फरमाती है। अच्छा, इससे पहले एक मसला बाजू वालों का कह देता हूं। ये बाजू वाले बहुत डेंजर है पट्टे। वो मेरे को पहचानते, मैं उनको पहचानता हूं। इसलिए मैं कहीं भी जलसा करने जा रहा हूं तो जलसे के बाद बाजू वालों से फाइटिंग होते रहती मेरी। इनकी दुकाना बंद करा दिया मैं पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक के सदक़े में। अब मसले को समझो। बाजू वाला क्या बोला? हुजूर को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, नबी बने, बोला। और हमारा क्या है अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का कि हुजूर नबी तो उस वक्त थे जब मेरे मुस्तफा के अलावा कोई और नहीं था, और मेरा नबी उस वक्त नूर की शक्ल में था। ये नूर था। अल्लाह ने इसको जिस्म का लिबास पहनाकर हजरत आमिना के घर में भेजा। पहले से ये नूर की शक्ल में। मेरा नबी तो उस वक्त भी था नूर की शक्ल में जब वक्त नहीं था। मेरा नबी तो उस वक्त भी था जब जन्नत नहीं थी, जब आसमान नहीं थे, जब अर्श नहीं था, जब लौह नहीं थे, जब कुर्सी नहीं थी, जब कलम नहीं था, जब जन्नत नहीं थी, जब दोज़ख नहीं थी, जब कलम नहीं था, जब अर्श नहीं था, जब जिन्नात नहीं थे, जब फरिश्ते नहीं थे, जब इंसान नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। और अल्लाह ने अपने लिए अपने हबीब के नूर को पैदा किया था। वो नूर था। इसके ऊपर अपन गुफ्तगू करेंगे, वरफ़अना लका ज़िक्रक, समझ में आ जाएगा, मगर आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। सुनो, इसलिए बोलता हूँ जल्दी आना, बैठ के सुनना। ये क्या मैं कांग्रेस का मौलाना हूँ 15 मिनट में तुम्हारा छोड़ने के वास्ते? सुभान अल्लाह। फेरे में बेचारे 1 घंटे से, और अल्लाह जाने अभी कितने घंटे तक खड़ना है। अब मसले को समझो। रहा मारा है, आके यहाँ बैठ जाओ, जल्दी सामने बैठ जाओ आके। एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। फिर एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका वसल्लम। अब मसले को समझो। वरफ़अना लका ज़िक्रक समझा रहा हूं, साथ में अकीदा भी दे रहा हूं। तो बाज़ू वालों का अकीदा है हुजूर 40 साल की उम्र में नबी बने, 40 साल में नबूवत मिली, मतलब 40 साल तक नबी नहीं थे, नौज़ुबिल्लाह। ये बाजू वाले कहते हैं। तो अब देखो, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे घर मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर वो जलवागर होने वाला है, वो जलवागर हुआ है जिसकी खुशखबरी कभी ख्वाब में आकर हजरत इब्राहिम दे रहे थे, कभी हजरत मूसा दे रहे थे, कभी हजरत ईसा दे रहे थे। कोई पैगंबर आके कह रहे थे नाम मोहम्मद रखना, कोई पैगंबर आके कह रहे थे इनका नाम आसमानों में अहमद है, कोई पैगंबर आकर कह रहे थे ये खातिमुन नबीयीन है, कोई पैगंबर आके कह रहे थे ये आने वाला हबीबुल्लाह है। हजरत आमिना फरमाती हैं
अब वो लख्त जिगर जलवगर हुआ है। मैंने चाहा कि अपने प्यारे का चेहरा देखूं। हाय हाय कुर्बान जाओ जी इस हसीन मंजर पे। हाय हाय आमिना का लाल तवल्लुद हुआ है, मीलादे मुस्तफा हुई है। हजरत आमिना फरमाती है मैंने चाहा अपने प्यारे का चेहरा देखूं तो मैं क्या देखती हूँ कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किए हुए हैं। तो मैंने चाहा कि सर को उठाऊं और दीदारे मुस्तफा कर लूं। मैं जब उनके चेहरे अक़दस के करीब गई तो क्या देखती हूँ, होंठ जुम्बिश ले रहे हैं, होंठ हल रहे हैं। तो मैंने चाहा ये कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन तो लूं। जब मैंने अपने कानों को उनके होठों के करीब ले गई तो वो ये कह रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अल्लाह उम्मतियों तुम कुर्बान जाओ जी अपने आका पर। मेरा नबी दुनिया में आया है तो ये उम्मत को याद करते हुए आया। और ये कैसी नापिकार उम्मत है, देखो गुनेगार उम्मत। जवान हो गई नबी को भूल गई, पैसे कमाने लगी नबी को भूल गई, शादी का दिन आया नबी को भूल गई, वलीमे का दिन आया नबी को भूल गई, रातों में आए वक्त आया नबी को भूल गई, दिन का वक्त मिला नबी को भूल गई, हलाल खाने हराम खाने की तमीज ये उम्मत भूल गई, अच्छे और बुरे की तमीज उम्मत भूल गई, फरमा बरदारी नाफरमानी का ख्याल उम्मत भूल गई। अल्लाह अल्लाह। प्यारे हजरत आमीना कहती हैं कि प्यारे रसूल कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। बाजू वाला कह रहा है नबी 40 साल में नबी बने। देखो मसले को समझो, मैं कह रहा हूं ये मेरा पोतरा है, पोतरा कहना इस बात की दलील है मैं दादा हूं। कोई बोल रहा है ये मेरा बेटा है, दलील इस बात की है कि ये उसका बाप है। जो बाप होगा वही उसको बेटा बोलेगा, जो दादा होगा वो पोतरा बोलेगा, जो मुर्शिद होगा वो मुरीद बोलेगा। मुरीद बोलने के लिए मुर्शिद होना, किसी को बीवी बोलने के लिए शौहर होना। आप समझे तुम लोग, हमें को मालूम है शादी से पहले कोई किसी को बीवी नहीं बोल सकता। पॉइंट टू बी नोटेड। किसी को दामाद बोलने के लिए खुद का ससुरा होना, जो ससुरा होगा वही दामाद बोलेगा। राइट? मसले को समझ गए? खुदा की कसम मेरा नबी कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। उम्मती बोलने के लिए नबी होना जरूरी है। क्या बात। मुस्तफा ने रब्बी हबली उम्मती 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 कह के बता दिया, मैं नबी बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं नबी बन के आ रहा हूं, तभी तो उम्मती 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 कह रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि नबूवत का ऐलान अभी नहीं कर रहा हूं। नबी बन के आया हूं, ऐलान नहीं करूंगा। नबी बन के आया हूं, नबूवत को अभी जाहिर नहीं करूंगा। पहले अपने अखलाक को मनवाऊंगा, पहले अपने किरदार को मनवाऊंगा, पहले अपनी अजमत को मनवाऊंगा, पहले अपनी सदाकत को मनवाऊंगा, पहले अपनी रहम दिली को मनवाऊंगा, पहले अपने तकवे को मनवाऊंगा,
पहले अपनी पाक दामनी को मनवाऊंगा, पहले अपनी मोहब्बत को मनवाऊंगा, पहले अपनी रहम दिली को मनवाऊंगा, पहले अपनी शुजात को मनवाऊंगा, पहले अपनी अजमत को मनवाऊंगा। जब सब मान चुके होंगे तो फिर 40 साल के वक्त में खड़े होके कहूंगा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 साल में नबी बने नहीं, नबूवत का ऐलान करे। पहले अगर कर देते तो लोग बगैर नबूवत के कबूल नहीं कर रहे, तो नबूवत के साथ तो हरगिज कबूल नहीं करते थे। वो अरब के खतरनाक लोग थे, इसीलिए नबी ने कहा बगैर नबूवत के पहले खुद को तो मनवा लूं, फिर उसके बाद ऐलान नबूवत कर दे। जब मुझे मान लोगे तो फिर मेरी जुबान से नबूवत को भी मान लोगे, लिल्लाहियत को भी मान लोगे, उल्लूहियत को भी मान लोगे। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? बाजू वाले बहुत डेंजर है। वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह कह रहा है हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। कैसे बुलंद किया जरा ये देखिए, ताज्जुब की बात है, समझने की बात है। हम लोग नबी की उम्मत है तो हम कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा की उम्मत ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हजरत मूसा की उम्मत ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत इब्राहिम की उम्मत ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत आदम की उम्मत ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ती है। कलमा क्यों पढ़वाया जाता है भाई? ईमान साबित करने के लिए। कलमा पढ़ने से ईमान साबित होता है कि आप किसकी उम्मत है और आपका ईमान क्या है। बात समझ में आ गई? मौलाना साहब एक मिनट, मौलाना साहब किबला तवज्जो तवज्जो तवज्जो। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं प्लीज। अब देखो, जब सारी उम्मतें अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती है, अपने रसूल का कलमा पढ़ती है, तो फिर सब रसूलों और नबियों ने अपना ईमान साबित करने के लिए किसका कलमा पढ़ा? हम ईमान बता रहे हैं तो नबी का कलमा पढ़कर सारी उम्मतों ने कलमा पढ़ा अपने अपने नबियों का, तो फिर नबियों ने किसका कलमा पढ़ा? ईमान साबित करना है, अंबिया को ईमान साबित करना है, तो नबियों ने किसका कलमा पढ़ा? तो खुदा की कसम, ऐ मुसलमानों अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम कैसे नबी की उम्मत में पैदा हुए? तुम जो कलमा आज पढ़ रहे हो यही कलमा हजरत ईसा भी पढ़ा करते थे। हजरत ईसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मूसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहिम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो। वरफ़अना लक ज़िक्रक। अभी मेरे मुस्तफा की आमद नहीं हुई, कलमे की शक्ल में मेरे मुस्तफा का जिक्र चल रहा है। हजरत इब्राहिम अपनी उम्मत के सामने मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं। हजरत मूसा अपनी उम्मत के सामने मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा अपने उम्मत के सामने मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं। करके बतलाया ये वो नबी है जो अभी आया नहीं मगर जिक्र बुलंद है।
सुभान अल्लाह। अब दूसरा नुक्ता, बाजू वाला मुल्ला क्या बोला, 40 साल की उम्र में नबी बने। आज पट्टा आया नहीं, वरना आता तो मैं उसको फातिहा पढ़वाता, नहीं तो उस पे मैं पढ़ देता। हजरत ईसा सुभान अल्लाह। हुजूर को मजबूती से पकड़ लो मुसलमानों, हुजूर को नहीं छोड़ना, हुजूर को नहीं छोड़ना, हुजूर से रिश्ता बना लो, हुजूर से ताल्लुक जोड़ लो। बस अब आखिरी बात इस मौजू पर सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा आपका, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, जब ये नूरे मुबारक सबसे पहले बनाया गया तो फिर रखा कहाँ गया? जब सबसे पहले बना तो फिर लास्ट में आया, सारे नबियों के बाद आया दुनिया में इंसानी लिबास पहनकर। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहीं भी नहीं कहा कि हमने प्यारे मोहम्मद को मक्के में पैदा किया, हजरत आमिना के घर पैदा किया, हजरत अब्दुल्ला के जरिए पैदा किया, नहीं कहा। जहां कुरान में जिक्र आया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आया, नूर आया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक के तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, तहकीक के हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। कहीं कह रहा है आया, कहीं कह रहा है भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। पैदा हुआ नहीं कह रहा है, भेजा आया। नक्शबंदी साहब मेसना में आज पैदा हुए नहीं, पैदा नहीं हुए आज मेसना में आए, उनको बुलाया गया, नक्शबंदी साहब को भिजाया गया। आता और भेजा वही जाता है जो पहले से मौजूद हो। इसीलिए अल्लाह कह रहा है आया मतलब पहले से है, भेजा मतलब पहले से है, और पहले से है तो फिर था कहां? तो सुनो, अल्लाह ने जब 6 दिन में पूरी कायनात बनाया तो उसी कायनात में अल्लाह ने क्या किया, अर्श पर एक हुजरा बनाया और हुजरे का नाम रखा ज़ुजाजा। यहाँ एक हुजरा है, उसका नाम है हुजरे आयशा, और उस पर बनी हुई है गुंबदे खजरा, और उसमें मेरा मुस्तफा आराम कर रहा है। और वहां एक हुजरा था, उसका नाम था हुजरे ज़ुजाजा। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, मिस्बाह से मुराद ज़ाते मुस्तफा है, ज़ुजाजा हुजरा है। कुरान गवाह है, अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को ज़ुजाजा नाम के हुजरे में रखा, वहां वो रखा नूरे मुबारक। अब नूरे मुबारक के सामने 6 दिन में पूरी कायनात भी बनी, फिर पूरा निजामे जिन्नो इंस और मलक का सिलसिला चला। हजरत एक बड़ी पॉइंट सुन लो, उसके बाद फिर खुनूदी लेंगे। अब मसले को समझो, मसले को पूरा देखना पड़ता, टीचर अच्छा होना चाहिए। मसले को समझो, मसले को समझो, बहुत बड़ी बात समझा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, सैकड़ों हजारों वाकयात है। हजरत ईसा के जमाने में क्या हुआ, सैकड़ों वाकयात लिखे हुए किताबों के अंदर।
हजरत इब्राहिम के जमाने में क्या हुआ, हजरत इस्माइल के जमाने में क्या हुआ, हजरत इसाक के जमाने में क्या हुआ, हजरत यहया के जमाने में क्या, हजरत जकरिया के जमाने में क्या, हजरत आदम के जमाने में क्या, हजरत नूह के जमाने में क्या, हजरत सालेह के जमाने में क्या, हजरत शीश के जमाने में क्या हुआ, हजरत इब्राहिम के जमाने में क्या। सैकड़ों सैकड़ों लाखों हजारों वाकयात किताबों में लिखे हुए हैं। कौन बोले? पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, खुदा की कसम कोई दूसरा मौलाना नहीं बोल सकता। शायरी करने नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट पैदा करने बोल रहा हूँ जी। मसले को समझना, कहीं जाके दूसरे मौलाना को बता के लड़ा देंगे, वो अलग मुसीबत। पहले वो मौलाना पेन लेके पैड लेके बैठा हुआ है, कब किसको काफिर बनाऊंगा, और अपन वाटर प्रूफ है, लाइट लो तुम। अब मसले को समझो, अब मसले को समझो कि प्यारे दोस्तों, ये हजारों सैकड़ों लाखों वाकयात हमारे को कौन बोले। एक वाकया सुना देता हूँ, इसी बात लगे आगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकल रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से फरमाया, मूसा आप घर से निकल रहे हो, जरा संभल के निकलना। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, अल्लाह मैं तो रोजाना निकलता हूँ, कभी तो ऐसा नहीं कहता, और आज क्यों कह रहा है? तो कहा, मूसा रोजाना निकलते थे तो पीछे माँ थी, दुआ करती थी, उसकी दुआ पर हम तुम्हारी हिफाजत करते थे। अब वो माँ का इंतकाल हो गया, अब निकल रहे हो तो अपनी हिफाजत की तैयारी खुद करके निकलना। हजरत मूसा को अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हजरत मूसा को कह रहा है, और हजरत मूसा अल्लाह ताला से गुजारिश कर रही है, सब बातें हमको कैसा मालूम, कौन बोले? कुरान में तो लिखा हुआ नहीं है, फिर बोले कौन? कौन बोले? खुदा की कसम प्यारे मुस्तफा बोले। तो फिर प्यारे मुस्तफा तो सारे पैगंबरों के बाद आए, पहले वालों की कैसा बोले? कैसा बोले भाई? ये तो बाद वाले नबी है ना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। आप तमाम रसूलों में सबके खातिम हैं, तमाम नबियों के खातिम हैं, आप सबसे लास्ट में आए, तो फिर लास्ट में आने वालों पहले वालों की कैसा बोला? चलो इसमें से कोई खड़ा हो जाओ। आज से 100 साल पहले यहाँ पे आपके एक दादा थे, उन्होंने क्या क्या करते थे? खड़ के बोलो। हम बोलेंगे हजरत कैसा बोलूंगा, मैं तो पैदा हुआ 25 साल पहले, तो 100 साल पहले की कैसा बोलूं? मैं तो बाद वाला हूँ, पहले वालों के बारे में नहीं बोल सकता, पहले वालों के बारे में नहीं बोल सकता, मेरे दादा के बारे में, परदादा, सकड़दादा, चक्कड़दादा थे मगर बोल नहीं सकता। आज से 1000 साल पहले आपके दादा थे नहीं थे? यकीन करना पड़ेगा आपको, थे है बोल के तो मानो जी। मगर नाम क्या था? आई डोंट नो। क्या जॉब करते थे? आई डोंट नो। कितने बीवियां थे उनके? नहीं मालूम मौलाना साहब। हाय हाय हाय, मेरा नबी कह रहा है हजरत इब्राहिम की 2 बीवियां थी, एक का नाम हाजिरा था, दूसरे का नाम सारा था। ये तो जिक्र कुरान में नहीं है, मगर मेरा मुस्तफा कह रहा है, तो फिर कैसे कहा? अजी इंसान तो इंसान। हजरत इब्राहिम ले जाके जिस वादी में हजरत इस्माइल और हजरत हाजिरा को छोड़े, मेरा नबी तो वो वादियों के नाम भी बोल रहा है। वादी ज़ीज़रा में छोड़े थे, ये वादी का नाम बाजू वाले मुल्ला को कैसा मालूम? आए आए पट्टा मेरे साथ बैठता नहीं, चटनी चटा देता हूँ, खुदा की कसम नानी याद दिला देता हूँ। दोस्तों मसले को समझो, कैसा मालूम? कौन बोल रहे हैं? और अल्लाह की कसम की कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इन रिवायात को झुटलाने वाला। असहाबे कहफ का जिक्र कुरान में, मगर असहाबे कहफ के नाम कौन बोले? हाय हाय, जरा जोर से, जरा जोर से।
हजरत इब्राहिम का जिक्र कुरान में, इस्माइल का जिक्र कुरान में, इसहाक का जिक्र कुरान में, मगर कौन बड़ा बेटा है कौन छोटा बेटा है ये कौन बोले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से। अजी अल्लाह की कसम, ये बोलने वाली जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हुजूर है, हुजूर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजी फिर आए लास्ट में तो पहले वालों के बारे में कैसा बोले, और ऐसा बोल रहे हैं जैसा देखने वाला बोलता है। ऐसा हुआ होगा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, दरियाए नील ऐसा फटी, ऐसा गए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा बोल, एक दो वाकयात बोले तो बात समझ में आती। अरे मियाँ हमारे दादा थे कहते, उनका ने 7 एकड़ जो है खेत था कहते, मियाँ बोले तो बात समझ में आती, एक आध बात बोल सकता। 5 लाख वाकयात है, एक एक नबी की एक एक दास्तान है। फिर नबी की दास्तान, नबी के बच्चों की दास्तान, नबी की बीवियों की दास्तान, नबी के खानदान की दास्तान, नबी के लोगों की दास्तान, उम्मत की दास्तान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसा गए थे, कितने दिन गए थे, कहां गए थे, क्या कर रहे थे, क्या करे, उम्मत क्या करी, एक एक दास्तान है मेरे भाई, एक एक की दास्तान है। अरे जरा सुनो कैसा बोले, खुदा की कसम आंख बंद करके नहीं बोले, आंख खोल के बोले। कैसा बोले, जुजाजा हुजरे में बैठ के सब कुछ देख रहे थे, नीचे आए जिस्म का लिबास पहनकर, तो फिर आके अपने सहाबा को सारी की सारी दास्तान सुनाने लगे। अब इसका दलील कुरान, यही अहमद नक्शबंदी है। कभी कभी मार लेना ना, अब कोई साथ वाले मार रहे इसने काफिर बनाने को लगे हुए, तो अपन ही मार ले। सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो, अब सुनो, जो जो देख रहे थे ऊपर बैठकर आकर सब सुना रहे थे, सब सुना रहे थे, सब सुना रहे थे, सब सुना रहे थे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब ऊपर बैठ के जुजाजा हुजरे से सब देख रहे थे, इसकी दलील कुरान से लीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा, सुभान अल्लाह, लम तरा, ये 3 अलग है। आ का मतलब है सवाल, क्या आपने, लम तरा नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा, बिअस्हाबिल फील, ये हाथी वालों के साथ क्या हुआ, हाथी वालों के साथ अबरहा का जो वाकया है ये नबी के पैदा होने से पहले का है, और अल्लाह पूछ रहा है क्या आपने नहीं देखा। आए हबीब, जब जो हुजरे जुजाजा में बैठ के सब देख रहा था, क्या तूने ये नहीं देखा? ये पूछ के रब ने बता दिया, कोई चीज मेरे मुस्तफा से छुपी हुई नहीं है, मेरा नबी बाखबर होके पैदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बहुत आसान हो गया दीन समझना, बहुत आसान, बहुत आसान। कल सुबह, अब तो थक गए तुम लोग, सो जाओ। कल सुबह फजर पढ़ो, फजर पढ़ते कि चैट जीपीटी खोलना, खोल के चैट जीपीटी को बोलना पूरी कुरान में अलम तरा कितने मर्तबा आया। मौलवी साहब भी अटक जाएंगे, मगर वो बेचारी चैट जीटीपी नहीं अटकती, बहुत खतरनाक है। मौलाना को पूछो बाजू वाले, उन्हें नहीं बताता, बहुत बदमाश है। चैट जीपीटी सुननी है, उसको पूछो, नहीं बताता, उसको पूछो अलम तरा कुरान में कितने मर्तबा आया, पूरी फेरिस्त डाल देती, आप सब जट 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 डाल देती। अल्लाह कह रहा है हबीब क्या आपने नहीं देखा, हबीब क्या आपने नहीं देखा, हबीब क्या आपने नहीं देखा, हबीब क्या आपने नहीं देखा। हबीब कौन सी चीज है जो आपसे छुपी हुई है?
कौन सी चीजें मेरे मुस्तफा आपसे, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे मुस्तफा से छुपी भी नहीं है, इसलिए रब ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। हबीब हर चीज तेरे जिक्र से है। हबीब हमने आपके जिक्र को आपके खातिर बुलंद किया। कोई चीज मेरे मुस्तफा से छुपी हुई नहीं है। इंशाअल्लाह फिर आएंगे तो फिर हजरत के ऊपर इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह की अजमत पे खिताब करेंगे। आज के लिए यहाँ तक बस। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।